हेलो एवरीवन। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 4 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग इसके 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो इसमें ये जो दिया हुआ है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को ही हम लोग को प्रूव करना है, मतलब एलएचएस को आरएचएस के प्रूव करना है या आरएचएस को एलएचएस में प्रूव कर दें, इसको प्रूफ करना है। और जो दिया हुआ है, ये जो एंगल्स दिया हुआ है ये एक्यूट एंगल्स है, यानी 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5 नंबर का पहला नंबर दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें या तो एलएचएस को सॉल्व करें या आरएचएस को, या तो एलएचएस को आरएचएस के बराबर ला दें या आरएचएस को एलएचएस के बराबर ला दें। तो इसमें हम लोग एलएचएस को लेते हैं। ठीक है, एलएचएस को देख लेते हैं और इसको आरएचएस के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो कॉसेक है, ये कॉट है। सबसे पहले तो इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस है कॉस है, तो इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। हमेशा एलएचएस और आरएचएस को देख के ही हम लोग इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक है तो इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, माइनस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये हो गया। ठीक है, अब साइन थीटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज हो जाएगा और इसका है होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग इसके स्क्वायर भी कर सकते हैं और इसका स्क्वायर भी। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसको हम लोग कैसे इसको काट सकते हैं, इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको हम लोग पहले इसको भी कॉस थीटा में ही चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर रहने देते हैं और इसको उधर भेज देंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग ये लिख देंगे कॉस के रूप में, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह कॉस दिया हुआ है तो उस तरीके से हम लोग देख के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बचा है, इसको हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर तो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए जो है वो 1 के इक्वल है और बी है जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग एक और तरीके से चेंज करके लिखेंगे जो कि होगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाए और 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल आ जाए। अब हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, हम लोग कैसे भी करके हम लोग को इसको आरएचएस के इक्वल ही प्रूव करना है। तो इसलिए हम लोग इसको और तोड़ रहे हैं, इसको सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वही बात हो जाएगा स्क्वायर।
और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल हो गया, इससे इसको हम लोग काट सकते हैं, दोनों सेम है। और बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि RHS के इक्वल हो गया। RHS मतलब राइट हैंड साइड, यानी इसके इक्वल हो गया ये चीज़। तो इसको हम लोग इस तरीके से इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है cos A बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको हम लोग को 2 sec a के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक। तो इसको ही हम लोग सॉल्व करते हैं, LHS को ही। अब इसको sec a में लाना है तो 1 बाई कॉस कर देंगे तो sec आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ठीक है, इसका हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नंबर तो है नहीं कि हम लोग उसका एलसीएम ले लें, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें और इसका इंटू इधर होगा और इसका इंटू इधर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा का इंटू कॉस ए से करेंगे तब इसके इक्वल होगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस ए है और इसका इंटू इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस ए का इंटू कॉस ए से किए, कॉस स्क्वायर बन गया। 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे याद रखिएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं सिंपली। कॉस स्क्वायर है प्लस वो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 साइन ए बन जाएगा बाई वही सेम 1 प्लस साइन ए कॉस ए। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसको अगर हम लोग एक तरफ लिखें इस तरीके से, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी में। देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी यही वाला सेम है, तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 के इक्वल होता है, ठीक। ये 1 हो जाएगा प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन है बाई 1 प्लस साइन है कॉस ए। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन है बाई 1 प्लस साइन है कॉस ए। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस साइन ए से 1 प्लस साइन ए से इस 1 प्लस साइन ए को कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा 2 बाई कॉस ए। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि कॉस ए जो है वो इक्वल होता है 1 बाई सेक ए के, और सेक ए जो है वो इक्वल होता है 1 बाई कॉस ए के, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 बाई कॉस ए, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस की जगह हम लोग सेक लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू सेक ए। हमारे RHS में भी यही था 2 इंटू सेक ए, और ये हो गया 2 सेक ए। तो इस तरीके से हम लोग इसको 2 सेक ए के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया 2 सेक ए के इक्वल। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करें, किस चीज़ को कहाँ पे किस रूप में बदलें। तो इसका कोई एक स्पेशलाइज्ड कोई ट्रिक नहीं होता है। इसको हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा इस तरीके का क्वेश्चन हमको आसान लगता है। जिस तरीके का मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चन। क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे किस तरीके का किस चीज़ का यूज़ करना है, किस चीज़ को कहाँ पे किस रूप में बदलना है, ठीक है।
तो हम लोग LHS और RHS को सिंपल सा यही हम लोग को ध्यान रखना है कि LHS और RHS को देखते हुए हम लोग इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इसको चेंज करें, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, ये इक्वल होगा 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस LHS को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, इस LHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक हिंट भी दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ पे बोल रहा है इस टर्म को हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज करके लिखना है। तो यहाँ पे हिंट जैसा हिंट दिया है वैसा ही हम लोग करेंगे। इसको हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करके लिखेंगे सबसे पहले। तो इस tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा है, इसके डिवाइडेड में 1 माइनस कॉट थीटा है, तो ये 1 माइनस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये पूरा एडिशन, और इस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको अलग, ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया, और इन दोनों को ये बीच में ऐड जोड़ना है। ठीक है, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, और ये बीच में एडिशन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और उसके डिवाइडेड में है ये, तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, तो इस साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो आएगा नीचे साइन थीटा, और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होके बन जाएगा साइन थीटा, क्योंकि इसके डिवाइडेड में 1 है और इसका जो एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर होगा उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। ये है कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस कॉस थीटा का हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लिए। ठीक, तो अब ये इसके डिवाइड में है और ये इसके डिवाइड में है, तो ये रेसिप्रोकल होकर इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये टोटली इधर अलग पार्ट है, पहले इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को, और उन दोनों पार्ट को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये डिवाइडेड में है तो इधर इंटू हो जाएगा और ऊपर चल जाएगा डिनोमिनेटर, यानी कि ये साइन थीटा, और बाई में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये डिवाइड में जो है ये इंटू हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। अब ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा बाई साइन थीटा का इंटू जो है वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा है और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर हम लोग इसको सेम कर लें इन दोनों को, तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। हालांकि ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन बहुत ये लंबा और एक ही में घींच पीच हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसी को एक एक में बदल लेते हैं ताकि क्वेश्चन को और आसान हो जाए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सेम रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, और ये पूरा प्लस में है और इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये प्लस में ना होके ये फिर माइनस में हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, अभी तो ये प्लस में है। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है बाई साइन थीटा है, और इसको हम लोग -1 को कॉमन ले लें। इसमें हम लोग -1 को अगर कॉमन ले लें तो ये तो साइन थीटा हो ही जाएगा, और -1 को कॉमन लिए हैं तो साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे,
क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस साइन बन जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये -1 है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है वो माइनस में चल जाएगा फिर। तो एक को माइनस के चक्कर में ये पूरा जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग को इन दोनों को सेम करना था। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इधर, ये है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस में है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन हो चाहे ना हो लेकिन ये दोनों कॉमन है, तो इसको हम लोग एक साइड लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के, ठीक है। ये कॉमन हो गया दोनों में, और ब्रैकेट में चल जाएगा साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं और ये हो गया एक साइड में। इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और इन दोनों का एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई बन होके हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये इससे कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ए क्यूब है ये और बी क्यूब है ये, तो एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यानी कि ए यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस पूरे के डिवाइड में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब ये हो गया 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों क्या है, इंटू में है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और हम लोग को लाना किस में था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 1 है तो 1 तो एक साइड में हो गया, सॉरी ये हो जाएगा, ये है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं
कि 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 1, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 1 और ये साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, और ये 1 बाई साइन थीटा एक तरफ और ये 1 बाई कॉस थीटा एक तरफ। तो 1 बाई साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा, और ये प्लस 1। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको बदल के, तो ये करेक्ट हो जाएगा इतना तक भी। तो ये जो है इसके इक्वल आ गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन काफ़ी लंबा था और बढ़िया क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। 4 में दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे एक हम लोग को हिंट दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब एक बार LHS को हम लोग सॉल्व कर लें और एक बार RHS को सॉल्व करें। तो सबसे पहले LHS को देख लेते हैं। LHS में है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सेक है तो इसको हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं, इधर कॉस है तो इसको हम लोग कॉस में चेंज करेंगे, तो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए बाई सेक ए है तो 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस ए। अब इसको रेसिप्रोकल कर दें तो कॉस ए प्लस 1 है बाई कॉस ए है। अब इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो कॉस ए बाई 1 हो जाएगा, तो बाई 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं और इससे ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, या LHS में आया। अब हम लोग यहाँ पे RHS को सॉल्व करते हैं, RHS यानी राइट हैंड साइड को। तो साइन स्क्वायर ए है बाई 1 माइनस कॉस ए है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं। कॉस में कैसे चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो इक्वल होता है 1 के। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब हम लोग को साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर में चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग इक्वेट कर देंगे 1 और इसको उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के। तो साइन स्क्वायर ए इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अगर हम लोग इसको देखें तो इसका स्क्वायर 1 ही होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ए जो है वो 1 है और बी जो है वो कॉस ए है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए। ठीक, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। तो इस माइनस कॉस ए से ये वन माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये कॉस ए प्लस 1 था और ये भी हो गया 1 प्लस कॉस ए, तो दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको इक्वल करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए के। किस आइडेंटिटी का यूज़ करके, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको इक्वल करना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होगा कॉस ए के स्क्वायर ए के। तो ये हम लोग इस पर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। अब इस बुक को हटा देते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये कॉस में है
तो अगर हम लोग इसको कॉसेक और कॉट में बदलना चाहें तो कैसे होगा, कॉस बाई साइन करेंगे तो अगर हम लोग तो कॉट आ जाएगा, और साइन बाई साइन करेंगे तो वन बाई साइन कॉसेक। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सभी को अगर हम लोग साइन ए से डिवाइड कर दें तब क्या होगा, तो यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। साइन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे किस लिए डिवाइड कर रहे हैं, ताकि ये कॉसेक और कॉट के रूप में बदल जाए, कॉसेक और कॉट के टर्म्स में बदल जाए। तो कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए बाई साइन ए हो जाएगा, प्लस वन बाई साइन ए हो जाएगा, बाई कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा, प्लस साइन ए बाई साइन ए, माइनस वन बाई साइन ए। अब ये कॉस बाई साइन ए है, तो कॉस बाई साइन को हम लोग लिखते हैं कॉट ए, माइनस साइन बाई साइन हो जाएगा वन, प्लस वन बाई साइन जो है वो कॉसेक हो जाएगा, बाई कॉस बाई साइन है तो ये भी हो जाएगा कॉट ए, प्लस साइन बाई साइन है तो वन हो जाएगा, और माइनस कॉसेक ए। तो इसको हम लोग इस टर्म में बदल लिए, कॉस साइन था तो इसको हम लोग कॉट और कॉसेक में बदल लिए। अब क्या करें, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कॉट ए प्लस वन है, माइनस कॉसेक ए है। अब ये एक डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। अब ये आगे सॉल्व होने वाला नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर को ही हम लोग रेशनलाइज करेंगे। इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है कि इसका जो साइन है वो जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो रहा है। तो अब ये है कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए, और इंटू में है कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए। तो ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाई ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। यहाँ पे कॉट ए है और यहाँ पे कॉट ए, तो कॉट कॉट इंटू के कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस वन है। यहाँ से अगर हम लोग देखें ये पार्ट, तो वन माइनस कॉसेक ए है, वन प्लस कॉसेक ए है, तो साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि वन माइनस वन, माइनस का साइन लगेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर। और अगर ऐसे समझ में ना आए तो हम लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। जैसे कॉट से कॉट स्क्वायर ए का कर दिए, अब इस कॉट से माइनस वन तो माइनस कॉट ए हो जाएगा, और इस कॉट से कॉसेक ए का करेंगे तो प्लस कॉट ए कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। अब इस प्लस का इंटू इस सब से करेंगे और इसका भी इंटू इन सभी से करेंगे, तो प्लस वन का इंटू करेंगे कॉट ए से तो प्लस कॉट ए हो जाएगा, और प्लस वन से माइनस वन करेंगे तो माइनस वन, और प्लस वन से कॉसेक ए का करेंगे तो कॉसेक ए। माइनस कॉसेक ए है, माइनस कॉट ए हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक ए कॉट ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉसेक ए का इंटू वन में करेंगे तो कॉसेक ए, माइनस प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, ये आ गया। अब ये कॉट स्क्वायर ए है, माइनस कॉट ए है, प्लस कॉट ए कॉसेक ए है, प्लस कॉट ए है, तो इस माइनस कॉट ए से ये प्लस कॉट ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉट ए है और कॉसेक ए है, प्लस कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए, और प्लस कॉट ए कॉसेक ए कैंसिल, कॉसेक ए बचा, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए बच गया। इसका होल स्क्वायर करना है, तो इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर यानी वन, प्लस सी का स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर, प्लस टू ए होगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा,
माइनस 2 कॉट ए हो जाएगा, प्लस 2 बी सी होगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस 2 कॉसेक ए हो जाएगा, प्लस 2 सी ए होगा, तो ये दोनों प्लस है तो 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, ये हो गया इसका स्क्वायर। और बाई में क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए और माइनस 1 प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये कॉट स्क्वायर ए है प्लस 1 है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी का यूज़ करके कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को इक्वल हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होता है। और इस क्वेश्चन में हम लोग को बुक में दिया भी था कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है, माइनस इस कॉसेक को यहाँ लिख लेते हैं तो माइनस 2 कॉसेक ए है, और उसको उधर लिख लेते हैं तो माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉसेक ए कॉट ए है बाई कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 तो नहीं हो सकता, और माइनस कॉस स्क्वायर ए को इधर लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 2 कॉसेक ए, और ये माइनस 1, ये आ गया इधर, और ये हो गया और ये हो गया। ठीक, अब कॉसेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, 2 कॉसेक स्क्वायर है माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉसेक ए कॉट ए बाई कॉट स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कॉट स्क्वायर है और इस कॉसेक स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये -1 माइनस हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस इधर ला रहे हैं तो माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर ए ये किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये इसको पॉजिटिव है और इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो निगेटिव बन जाएगा, और ये इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है जो कि -1 के इक्वल होगा, तो इसके जगह हम लोग -1 लिख सकते हैं, तो ये जगह -1 प्लस इसको अगर हम लोग यहाँ लिख दें यहाँ तो -1 और ये -1 और प्लस 2 कॉसेक के बच गया। ठीक, लेकिन फिर ये कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ही गलत ले लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने 2 कॉसेक स्क्वायर है माइनस 2 कॉसेक ए को गलत ले लिया, जबकि इन दोनों को कॉमन और इन दोनों को कॉमन लेते हैं अगर तो 2 कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉसेक ए कॉट ए था, तो यहाँ पे बन जाता 2 कॉसेक ए बाहर हो जाता और कॉसेक ए प्लस कॉट ए अंदर हो जाता। तो यहाँ हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको देख लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग फिर से देख लेते हैं, ये 2 कॉसेक स्क्वायर ए था माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए भाई ये था। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉसेक स्क्वायर ए है और इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं 2 कॉट ए और कॉसेक ए, माइनस माइनस को एक तरफ हो जाएगा इस तरीके से और प्लस एक तरफ, ये माइनस माइनस -2 हो जाएगा, और इसको पहले लिख लेते हैं तो 2 कॉसेक ए -2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉट ए कॉसेक है, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक दोनों में है तो ये कॉसेक ए कॉमन हो गया, और अंदर क्या गया, अंदर जाएगा कॉसेक ए प्लस 2 कॉसेक ए ले लिए हैं तो कॉट ए, ये हो जाएगा इधर कॉमन, और यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए,
सॉरी माइनस तो यहाँ पर है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा भाई 2 कॉस ए के है -2 है। अब यहाँ से ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों को इस तरफ लिख लेंगे, कॉस ए के प्लस कॉट ए और 2 कॉसेक ए, ये वाला -2 एक तरफ हो जाएगा और नीचे है 2 कॉसेक ए -2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर हम लोगों से ये जो है ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल पूछ रहा था और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। और इसके नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने इसके आगे, ये जो है इसके आगे हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पे करने के बाद जो आंसर लास्ट में आया वो कॉस ए के प्लस कॉट ए के इक्वल हो गया है। तो इस तरीके से पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया।